उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें पर्यटन, उच्च शिक्षा, गन्ना विकास, गृह और सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित फैसले लिए गए। बैठक में महत्वपूर्ण फैसला उपनल कर्मचारियों को लेकर लिया गया, जिसके तहत 10 साल की अभी पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में गन्ने का मूल्य तय किया गया। कैबिनेट फैसलों की जानकारी सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने दी। यूसीसी संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई और विवाह पंजीकरण की समय सीमा 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। गन्ना विभाग का मद है, इसमें राज्य की चीनी मिलों हेतु पेराई सत्र 25-26 को में क्रय किए जाने वाले गन्ने का जो मूल्य है वो पूर्व में ये विचलन से अनुमोदित हो गया था। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको सहमति दी गई। जो हमारा यूसीसी बना था उसमें कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसे आज अध्यादेश के रूप में लाने में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। पहला था कि 6 माह तक के लिए ही जिनकी शादी 27 जनवरी 2025 से पूर्व हो गई है, उनको रजिस्ट्रेशन करने का 6 माह का समय था, तो उनको 1 साल किया गया है। धामी कैबिनेट में कौन कौन से बड़े फैसले हुए वो आपको विस्तार से बताते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को। यूसीसी संशोधन को मंजूरी। जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों का विवाह पंजीकरण अब 1 साल में होगा। रजिस्ट्रार जनरल होंगे अपर सचिव स्तर के अधिकारी। देरी पर अब फाइन नहीं, पेनाल्टी लगेगी। पर्यटन विभाग की नई नियमावली। होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थायी निवासियों को होगा जो स्थानीय होंगे। बाहरी लोग सिर्फ ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का धंधा कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में पायलट प्रोजेक्ट। गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट बनाए जाएंगे। पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपए की स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई है। अब चीनी मिलें ऋण ले सकेंगी। निर्वाचन विभाग की सेवा नियमावली में भी मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदला जाएगा। अब कहलाएगा उत्तराखंड संस्कृत संस्थान। यूकोस्ट के तहत अल्मोड़ा और चंपावत साइंस सेंटर के लिए 6 पद भी स्वीकृत किए गए हैं। ऊर्जा विभाग की 2024-25 की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर केंद्र की 50% की सब्सिडी के साथ राज्य सरकार 25% अतिरिक्त सहायता देगी। दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पद स्वीकृत किए गए हैं। एनडीपीएस और पॉक्सो मामले में भी 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे।